भगवान श्री राम कितने भाई थे? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत जवाब देंगे 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उनकी बहन कितनी थी, तो शायद आपके लिए जवाब देना थोड़ा कठिन होगा। आज मैं आपको सुनाऊंगा भगवान श्री राम की बहन शांता की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी रिश्तों की गहराई, मर्यादा और सबसे ज्यादा वचन पालन का महत्व बताया गया है। और इसीलिए रामायण से जुड़ी सभी कहानियां हमारा सही मार्गदर्शन करती हैं कि हमें कैसे रिश्तों की मर्यादा को संभालना चाहिए। महाराज दशरथ और रानी कौशल्या अयोध्या के राजा रानी थे। महाराजा दशरथ की 2 अन्य रानियां भी थी, जिनके नाम कैकेयी और सुमित्रा थे। सभी जानते हैं कि इनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन मां कौशल्या की एक पुत्री भी थी जिसका नाम शांता था, और वो इन 4 पुत्रों की बड़ी बहन थी। शांता एक बहुत होनहार कन्या थी और वो हर क्षेत्र में निपुण थी। उन्हें युद्ध कला, विज्ञान, साहित्य और पाक कला सभी का अनूठा ज्ञान था। अपने युद्ध कौशल से वो सदैव अपने पिता दशरथ को गौरवान्वित कर देती थी। एक दिन रानी कौशल्या की बहन रानी वार्ष्णी अपने पति रोमपद के साथ अयोध्या आई। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे, पर उनके कोई संतान नहीं थी। तब एक समय जब सारे परिवारजन बैठकर बातें कर रहे थे, तब कौशल्या की उन बहन रानी वार्ष्णी का ध्यान राजकुमारी शांता की तरफ गया, और वे उनकी गतिविधियों और शालीनता को देखकर इतनी प्रभावित हो गई कि ममता और करुणा भरे शब्दों में उन्होंने ये कह दिया कि अगर उनके नसीब में कोई संतान हो तो वो शांता के समान सुशील हो। उनकी ये बात सुनकर राजा दशरथ भाव विभोर हो गए और उन्हें अपनी शांता को गोद देने का वचन दे बैठे। अब आप तो जानते ही हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसी के अनुसार राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या को अपनी पुत्री अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वार्ष्णी को गोद देनी पड़ी। इस प्रकार राजकुमारी शांता अब अंग देश की राजकुमारी बन गई थी। एक दिन अंगराज रोमपद अपनी गोदली पुत्री शांता से विचार विमर्श कर रहे थे। तभी उनके दर पर एक ब्राह्मण याचक अपनी याचना को लेकर आए। लेकिन रोमपद शांता के साथ अपनी वार्ता में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की याचना को अनसुना कर दिया, और ब्राह्मण को वहां से बिना कुछ लिए खाली हाथ जाना पड़ा। ये बात जब देवताओं के राजा इंद्र तक पहुंची तो उन्हें इस बात का बड़ा बुरा लगा, और उन्होंने वरुण देवता को अंग देश में बारिश ना करने का हुक्म दे दिया। वरुण देवता ने यही किया, और उस वर्ष अंग देश में सूखा पड़ने से हाहाकार मच गया। और तब इस समस्या से निजात पाने के लिए राजा रोमपद ऋषि श्रृंग के पास गए और उनसे वर्षा की समस्या बताते हुए कोई उपाय मांगा। तब ऋषि श्रृंग ने राजा रोमपद को यज्ञ करने की सलाह दी। ऋषि श्रृंग के कहे अनुसार एक भव्य यज्ञ किया गया, जो पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ, और जिसके होते ही अंग देश में वर्षा आरंभ हो गई और सूखे की समस्या खत्म हो गई। ऋषि श्रृंग के इस तपोबल से अंगराज रोमपद इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। शांता, जो असल में राजा दशरथ और कौशल्या की सबसे पहली संतान थी, उनके बाद
राजा दशरथ के और कोई संतान नहीं हो रही थी। वो अपने वंश के लिए बहुत चिंतित थे। तब वे उन्हीं ऋषि श्रृंग के पास गए और उन्होंने ऋषि श्रृंग से पुत्र कामाक्षी यज्ञ करने का आग्रह किया। तब अयोध्या के पूर्व दिशा में एक स्थान पर राजा दशरथ के लिए ऋषि श्रृंग ने पुत्र कामाक्षी यज्ञ किया। इस यज्ञ के बाद प्रसाद के रूप में इस यज्ञ की अग्नि से एक पात्र उत्पन्न हुआ जो खीर से भरा था। तब ऋषि श्रृंग ने राजा दशरथ से कहा कि वो ये खीर रानी कौशल्या को खिला दे। राजा दशरथ ने ये खीर रानी कौशल्या को खाने को दी, पर रानी कौशल्या ने इसे अपनी छोटी रानी कैकेयी को दिया और बाद में दोनों रानियों ने एक एक हिस्सा खीर खाकर बाकी बची खीर रानी सुमित्रा को दे दी, जिसके फलस्वरूप रानी सुमित्रा को 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। वहीं रानी कौशल्या को राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम की माता बनने का सौभाग्य मिला और रानी कैकेयी को भरत पुत्र रूप में प्राप्त हुए। इस प्रकार शांता का त्याग करने के बाद राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए थे, परंतु पुत्री वियोग के कारण रानी कौशल्या और राजा दशरथ में अक्सर मतभेद रहते थे। शांता के बारे में चारों राजकुमारों को कुछ ज्ञात नहीं होता, लेकिन समय के साथ माता कौशल्या के दुख को महसूस करके श्री राम ने मां कौशल्या से प्रश्न किया और तब श्री राम को अपनी ज्येष्ठ बहन शांता के बारे में पता चला और वे अपनी मां को बहन शांता से मिलवाने ले गए, जिसके बाद भगवान राम ने ही अपनी माता कौशल्या और पिता राजा दशरथ के बीच मतभेद को दूर किया। यूं तो देवी शांता के बारे में वाल्मीकि रामायण में कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन दक्षिण के पुराणों में स्पष्ट रूप से शांता के चरित्र का वर्णन किया गया है। ये भी माना जाता है कि राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए ही अपनी पहली पुत्री शांता का त्याग किया था, क्योंकि वैसे तो देवी शांता एक परिपूर्ण राजकुमारी थी, लेकिन बेटी होने के कारण उस समय उनसे वंश वृद्धि एवं राजकार्य पूरा नहीं किया जा सकता था। इसलिए राजा दशरथ को उनका परित्याग करना पड़ा। फिर आगे चलकर जब चारों भाई अपनी बहन शांता से मिले तो उन्होंने अपने भाइयों से अपने त्याग का फल मांगा और उनसे सदैव साथ रहने का वचन ले लिया। भाई अपनी बहन के त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने जीवन भर ये संकल्प निभाया और एक दूसरे की परछाई बनकर रहे।